अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में नम्स के बारे में सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ, A to Z सारी डिटेल्स। और वीडियो के एंड पे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगी और अपने नम्स की जर्नी के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन वो वीडियो के एंड में होगी। सबसे पहले मैं आपको नम्स की सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ और सारा कुछ A to Z नम्स के बारे में मैं आपको गाइड। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नम्स बेसिकली हमारे पास हम लोग क्यों देते हैं। नम्स हमारे पास एंट्री टेस्ट है जो हम लोग आर्मी एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस के लिए देते हैं, और इसमें हमारे पास जो सीट्स का नंबर अगर हम लोग देखें तो सिर्फ और सिर्फ 27 सिविलियन सीट्स है। कितनी सीट्स है? 27। इसका जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं आपको सजेस्ट करती हूँ नम्स का टेस्ट दो या नहीं दो, वो मैं आपको वीडियो के एंड पे दूंगी। आप लोग ये पार्ट स्किप करके मेरा ओपिनियन भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आज इसकी जो फी होती है, एनुअल फी, वो 11 लाख रुपए होती है। एवरेज है, हर मेडिकल कॉलेज की नहीं, लेकिन मोस्टली जो रावलपिंडी के बारे में आपको बताया। और ये जो हमारे पास सीट्स है ये AMC के लिए। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास CMH के कॉलेजेस कहाँ का है? लाहौर, कराची, खानिया, कोयटा, ये सारे हैं। और इसमें अगर हम लोग पूरे 5 ईयर्स की फी देखें तो वो हमारे पास 1 करोड़ to 1.5 करोड़ यहाँ तक वेरी करती है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा जो फी है वो CMH लाहौर की है। फिर हम लोग नम्स और MDCAT में डिफरेंस देखते हैं। MDCAT जो है ना वो सारे पब्लिक और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए A to Z, लेकिन जो नम्स का टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी मेडिकल कॉलेजेस के लिए। बेसिकली लोग कहते हैं नम्स का टेस्ट इजियर है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। 2024 में नम्स का टेस्ट बहुत डिफिकल्ट आया था। पिछला जो MDCAT था, सॉरी नम्स का टेस्ट था, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था और बच्चे लिटरली रोए थे उसके बाद। नम्स के टेस्ट, सारा जो टेस्ट था वो आउट ऑफ सिलेबस था, तो ये चीज अपने ध्यान में रखना। सिलेबस जो है उसका स्लाइटली डिफिकल्ट है, थोड़ी बहुत चीजें चेंज है, लेकिन अगर आप लोग MDCAT की प्रिपरेशन कर लेते हो तो आपकी नम्स की प्रिपरेशन भी हो जाती है। अगर आपको कोई सेपरेटली प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप जो कुछ MDCAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वही आप नम्स के लिए भी प्रिपेयर कर लो, कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक है, और अगर आप लोग हमारे पास से MDCAT की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप लोग इतने एबल हो कि आप जाकर नम्स का टेस्ट इजीली दे भी सकते हो और अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। अच्छा, नम्स जो है वो बेसिकली फेडरल टेक्स्ट बुक को ज्यादा कह लो कि प्रेफरेंस देता है, तो आप लोग फेडरल के लिए, बायोलॉजी के लिए फेडरल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, आप जिस भी प्रोविंस से हो। नम्स एक नेशनल लेवल का टेस्ट है, प्रोविंशियल लेवल का टेस्ट नहीं है। ये सारे पाकिस्तान में इस नम्स का जो टेस्ट है वो ओवरऑल सेम रहेगा। हाँ, एक बात हमारी मानने वाली है कि नम्स के टेस्ट में जो डिसिप्लिन है वो सारा कुछ MDCAT से ज्यादा है। नम्स के टेस्ट का जो कंडक्ट होने का पूरा प्रोसेस है वो MDCAT से ज्यादा बेहतर है। मोस्टली काफी सालों तक नम्स का टेस्ट MDCAT से कम डिफिकल्ट रहा है, लेकिन 2024 ने सबको शॉक कर दिया था और 2024 का जो नम्स का टेस्ट था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, आउट ऑफ कोर्स था। और इसमें जो मेरिट था वो हमारे पास 93 से 94 तक आके ड्रॉप हुआ था, लेकिन नॉर्मली मेरिट बहुत हाई होता है। और जो स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो वो तो नम्स का टेस्ट जरूर दे। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं एंड पे दूंगी आपको। अच्छा खैर, अब जो CMH का आप लोग देख लो तो मेरिट हमारे पास ये था 91 से 86, और मुझे ये एग्जैक्ट करेक्ट नहीं पता। बहरहाल आपने ये याद रखना है कि जो नम्स का मेरिट है वो अच्छा खासा हाई होता है। इसके अलावा एग्रीगेट फार्मूला जो है वो हमारे पास 10% मेट्रिक, 40% FSC एंड 50% नम्स के टेस्ट के आपके मार्क्स लगते हैं इसमें। और 200 टोटल MCQs होते हैं। 150 जो आपके MCQs होते हैं वो आते हैं हमारे पास फिजिक्स में से, केमिस्ट्री में से, बायो में से एंड इंग्लिश में से। और इसके अलावा जो आपके 50 होते हैं जिनका स्कोर नहीं होता, वो बिल्कुल वैसे असेसमेंट के लिए होते हैं, वो आपके आते हैं साइकोलॉजी के MCQs होते हैं। इनके बारे में बच्चों ने आपको गाइड कर देती हूँ, मैंने खुद नम्स का टेस्ट दिया। इनके बारे में बहुत ना इजी से कह लो कि इस तरह के नहीं होते कि वो आपसे MCQs वो सॉल्व करने वाले होंगे या कुछ भी इस तरह से। अच्छा, किप्स में ना, जब मैं किप्स जाती थी तो वहां पे जो नम्स का सेशन हुआ था उसमें पता क्या था, किप्स वालों ने ना साइकोलॉजी के टेस्ट की फुल प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट कर दी। तो बहुत ही ऊट पटांग के सवाल ना बच्चों को करवाने लग जाए। अगर आप किप्स अकेडमी जाते हो तो आप मुझसे शायद रिलेट करोगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि साइकोलॉजी के टेस्ट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करनी। इसमें ये होता है कि अगर आपके पास ऐसे काम है कि आपने घर की डस्टिंग करनी है, एक क्वेश्चन ये था जब मैंने नम्स का टेस्ट दिया था, डस्टिंग करनी है, आप लोगों ने क्लीनिंग करनी है, आपने जो भी काम करना है, कुकिंग करनी है, तो आप इनमें से सबसे पहले किसको करोगे, क्या पैटर्न होगा। और इसके जो आपके पास MCQ ऑप्शंस होती है वो होती है एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, किस तरह के सवाल होते हैं। तो ये आपको तैयार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसकी की जो होती है कोई रिलीज नहीं की जाती, आपसे टेस्ट ले लिया जाता है, सिर्फ परसेंटेज आती है, कोई मार्क्स भी नहीं आते। ठीक है, इसके अलावा आपको जो PDF है वो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, सारे डिटेल्स जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी नम्स के बारे में। अच्छा जी, अब आ जाओ मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं। पर्सनल ओपिनियन मेरा ये था कि मैंने नम्स का टेस्ट एक दफा दिया था 2022 में, और इसकी फी जो है ना, रजिस्ट्रेशन फी भी थोड़ी ज्यादा ही
होती है, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी, 2 तरह के स्टूडेंट्स को एड्रेस करूंगी। एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका मकसद ही जिंदगी का एमडीकैट है, ठीक है, और अगर नम्स एमडीकैट के टेस्ट से पहले होता है तो आप नम्स का टेस्ट एज एन एक्सपीरियंस दे आओ, यानी कि एक्सपीरियंस के लिए दे आओ, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि जिंदगी मौत ना बनाओ। नहीं अच्छा होता तो इट्स ओके, नथिंग बिग। तो आपने क्या करना है, नम्स के टेस्ट को एज एन एक्सपीरियंस समझना है। और मैं अपना जर्नी आपको बता देती हूँ। नम्स का टेस्ट मैंने पहली बार एक ही बार दिया था 2022 में, और मेरे जो मेरा स्कोर बना था वो परसेंटेज 92% थी मेरी पूरा एग्रीगेट नम्स के लिए बनाओ तो। अब उस पर भी एडमिशन नहीं होता, सीट्स बहुत कम है। जो पब्लिक सेक्टर है, जो जिसमें आम बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत कम सीट्स है। और बेसिकली इसमें जो आर्मी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा फेवर मिलता है, ये ऑनेस्ट बात है। और नम्स का टेस्ट 2024 में बहुत डिफिकल्ट आया था, हो सकता है इस दफा भी बहुत डिफिकल्ट है। एक्सपीरियंस के लिए देना है तो दो, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं करता या लोअर मिडिल क्लास है, तो वो इस पे अपने पैसे जाया ना करे। 5,000 आपका, 7-8 हजार आपका कहीं नहीं गया। कैसे? नम्स की फी आपने दी, रजिस्ट्रेशन फी जितनी भी होगी इस दफा, फिर आपका CMH में होना, आपका आने जाने का खर्चा और ये सारी चीजें निकाल के। तो मैं आपको ऑनेस्ट बात कहूंगी, नम्स का टेस्ट देने का उतना कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी तैयारी है तो फिर आप टेस्ट जरूर दो। और अगर आपको लगता है आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, आप पे 2-3 करोड़ लगाने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप टेस्ट जरूर दो, ठीक है। तो मतलब ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मैं ऐसे किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं कह सकती, हर स्टूडेंट के हालात मुख्तलिफ हैं, उसका पढ़ने का, मेहनत करने का अंदाज मुख्तलिफ है, हम एक बात नहीं मैं कह सकती। तो बस आप ये करो, और उसका एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा होता है। जब आप जाते हो वहां पे आपका मजा बहुत आता है, वो दिन थोड़ा एंजॉय आप करते हो, अच्छा होता है एक्सपीरियंस, आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है, इसलिए आपका नम्स का टेस्ट देने में अच्छा है, फायदा है। लेकिन मैंने जब दूसरी बार एमडीकैट दिया था ना, तो मैंने नम्स का टेस्ट नहीं दिया था 2023 में। मैंने सोचा था मैं क्यों अपने पैसे जाया करूं, मैंने सीधा एमडीकैट दिया था, और मुझे ये था कि मेरा जो कुछ है वो एमडीकैट ही है। तो एमडीकैट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो नम्स के मुकाबले में। हाँ, अगर किसी बच्चे का ड्रीम ही आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाना है तो उसके लिए तो नम्स बहुत जरूरी है। और जो आप एमडीकैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वही आप नम्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो कोई बहुत आउट ऑफ द वे जाकर इसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। और एकेडमीज को अलग से नम्स के टेस्ट के लिए 50,000 मत देना। जो एमडीकैट की प्रिपरेशन कर रहे हो वही आपकी नम्स की भी प्रिपरेशन है। अगर आप हमारे से एमडीकैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप नम्स के लिए भी प्रिपेयर्ड हो। तो इसमें आपने अलग अलग जगह किसी फिजिकल एकेडमी, ऑनलाइन एकेडमी को 50-60 हजार नम्स के लिए नहीं देने। ये आप अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो अगर आप इतने पैसे जाया कर रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा ये सारी थी हमारे पास नम्स की पूरी स्टोरी। और इसके अलावा आपको नम्स के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछने हो आप लोग मेरे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात में, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को अगर आपने ज्वाइन करना है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन करो। सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लोग वहां पे देते रहते हैं। और अगर आपने नम्स की प्रिपरेशन करनी है ना, तो ये बुक्स जो है ना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली गेम चेंजर बुक, शॉर्ट लिस्टिंग की बुक है। और जो मिशन एमडीकैट है वो आपकी एक डिटेल्ड बुक है जो आपकी बहुत हेल्प करेगी इंशाल्लाह इस पूरे जर्नी में, एमडीकैट के लिए भी और नम्स के लिए भी। और कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और ये भी आप बताओ मुझे कि आप नम्स का टेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे, आपने क्या सोचा इस वीडियो के एंड पे आके। अगर आप एंड तक आए हो तो आपने क्या सोचा कि आपने टेस्ट देना है या नहीं देना। और अगर मेरी बात आपको कोई गलत लगती है या सही लगती है तो आप उस पर एग्री करो और डिसएग्री करो। आप लोगों को हक है बोलने का, और आप कमेंट्स में अपने जो भी सोचा वो उसको जरूर लिखो। अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो।